Welcome to Blushing Beauty. How are you doing today? गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित होंगे। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ आज मैं अपनी नॉलेज से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कलेक्ट करके लेके आई हूँ आप सभी के लिए। ये है कोरोना वायरस फुल नॉलेज, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कोरोना वायरस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आज के टाइम पे हम भारतीय लोग भी इंडियंस क्या क्या फेस कर रहे हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इससे काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। तो मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिए और इस वीडियो को स्किप ना करके सारी बातें एक एक करके ध्यान से सुनिए। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस जिस तरह से आजकल इंडिया में फैला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। आपको याद होगा कि पहले एक वायरस का एक पेशेंट था और फिर वो एक ने 10 को किया, 10 ने 100 को और 100 से 1000 और 1000 से लाखों और आज लाखों से कितने में बढ़ रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। गाइस, चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है इस टाइम पे, तो हमें अपनी इस प्रॉब्लम को मिल के सॉल्व करना है, मिल के ही इसका समाधान निकालना है। हमारी गवर्नमेंट कब तक हम सब के लिए करेगी? खुद सोचिए गाइस, उनके पास भी अब इतने सारे ऑप्शन नहीं रह गए हैं कि वो हमारी हर मिनट हर पल मदद कर सके, बट फिर भी वो कर रहे हैं। तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपनी और अपने परिवार की टेक केयर तो खुद कर ही सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो फेस मास्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। आजकल जो इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फेस मास्क से रिलेटेड आ रही हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोरोना का खौफ इस तरह से छाया हुआ है कि हर इंसान 24 घंटे फेस मास्क लगा के घूम रहा है और 24 घंटे फेस मास्क लगाने के कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस लाइन ने एक न्यूज़ जारी की थी, मैं आपको वो न्यूज़ बताना चाहूँगी गाइस। उसमें ये बताया गया था कि फेस मास्क लगाने के कारण ऑक्सीजन इंसानों में तक नहीं पहुँच पा रही है, जिस कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनके सर में मतलब हेड में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण लोगों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है। आजकल जो डॉक्टर्स के पास केसेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि लो बीपी है, वीकनेस ज़्यादा है, या ऑक्सीजन लेवल कम है, या फिर हमें सांस अच्छे से नहीं आ रही है। गाइस, जस्ट थिंक, अगर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, सांस ही नहीं आ रही है, तो इंसान के बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना मास्क लगाते हुए। मैं आपको कुछ सलाह देने वाली हूँ, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। वो सलाह देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अकेले में हो, मतलब आप ऑफिस में हैं या फिर आप कहीं भी हैं, तब आप अकेले में मास्क पहनिए नहीं पहनिए मास्क अकेले में। अगर आप लोगों की भीड़ में हैं, 10-12 लोग हैं या फिर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे मास्क ज़रूर पहनिए, लेकिन अकेले में आप अपने आप को खोल दीजिए ताकि ऑक्सीजन तो अंदर जा सके। अब आप खुद सोचिए गाइस, अगर आप 24 घंटे घर में भी बैठ के मास्क लगा रहे हैं तो ये आपकी नॉलेज है या फिर आपकी डमनेस, मतलब आप इसमें शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, क्या आप फेस कर रहे हैं? आप अगर शिक्षित हैं तो आपको पता होगा कि मास्क की ज़रूरत हमें पब्लिक एरिया में है जहाँ पे वायरस का खतरा होता है। घर में आप मास्क ना लगाएं और गाइस, भीड़ में जाएं तो आप मास्क ज़रूर लगाएं और अपने आप को लोगों की भीड़ से बचा के रखिए। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ गाइस जो हम फेस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो क्या क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं। यहाँ पे 3-4 दवाइयाँ ऐसी हैं गाइस जो दी जा रही हैं और जो आप भी ले सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये मेरी रिसर्च है जो मैंने पता करी है। गाइस, डॉक्टर्स जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो कोरोना की तो दे ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो दवाइयाँ दे रहे हैं लोगों को इम्यून सिस्टम बढ़ाने की दवाइयाँ दे रहे हैं। इम्यूनिटी होगी तभी एक इंसान कोरोना वायरस से लड़ सकता है। तो आपको अपना इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि आप
खाने पीने की चीज़ों से ही लड़ाई कर सके इस वायरस के अगेंस्ट। तो अच्छा खाना लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप पिज़्ज़ा बर्गर खाएं गाइस। अच्छी डाइट का मतलब है प्रोटीन, कैल्शियम, ये चीज़ें लीजिए। अब दवाइयाँ जो हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं गाइस, वो हैं विटामिन सी 1000 की एक टैबलेट आती है, वो दी जाती है। विटामिन ई दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। और उन जो पेशेंट जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप ज़रूर दी जा रही है, बिकॉज़ धूप हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। तो आपको विटामिन डी भी लेना होता है। घरों में मिल जाता है, बट स्टिल हॉस्पिटल्स में ये किया जा रहा है। प्रॉपर वो नींद लीजिए। बहुत से लोग स्ट्रेस के कारण रात भर सो नहीं पाते हैं, तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है। एक प्रॉपर नींद के साथ साथ गाइस आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। चाहे आप नॉर्मल पानी पीजिए, चाहे आप गर्म पानी पीजिए, लेकिन पानी ज़रूर पीजिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपको इस टाइम पे। और एक रिक्वेस्ट मेरी है, जब भी आप कुछ खाना खाएं तो आप उसे गर्म करके खाइए। ठंडा खाना बिल्कुल भी मत खाइए, गर्म खाना ही खाइए। आगे गाइस जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बात है कोरोना वायरस की। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी गाइस, बट ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वायरस का जो पीएच लेवल होता है गाइस, पीएच लेवल एक लेवल है जो कोरोना वायरस में एग्जिस्ट करता है अप्रॉक्स 5.5 से लेके 8.5 पीएच। मतलब कोरोना वायरस इन 2 पीएच के बीच में लाई करता है, 5.5 और 8.5। तो आपको क्या करना है गाइस, 5.5 और 8.5 से आगे वाली चीज़ें खानी है। ऐसी चीज़ें खानी है जिनका पीएच 8.5 से ज़्यादा हो, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। तो वो चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप हरा नींबू लीजिए। हरा नींबू में सबसे ज़्यादा पीएच होता है, 9.5 से 9.9 पीएच होता है। येलो लेमन लीजिए, 8.2 पीएच होता है उसका। और आप एवोकेडो लीजिए, उसमें 15.6 पीएच होता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें पीएच होता है। और लहसुन ज़रूर खाइए। अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, लहसुन का इस्तेमाल डेली कीजिए और तीनों टाइम कीजिए। लहसुन में 13.2 पीएच होता है। और आम लीजिए, आम में आपका पीएच होता है 8.7। और कीनू एक टाइप का फ्रूट है, वो आप खा सकते हैं, उसका पीएच भी बहुत ज़्यादा होता है, 8.5 पीएच होता है। और पाइनएप्पल लीजिए गाइस, पाइनएप्पल का 12.7 पीएच होता है। और ऑरेंज खाइए आप, ऑरेंज का जो पीएच होता है 9.2 पीएच होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें पीएच ज़्यादा हो, एटलीस्ट 8 या 8.5 से ज़्यादा हो गाइस। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ जो कोरोना वायरस का पेशेंट इनिशियल स्टेज में फील करता है, या अभी तक की रिसर्च हो चुकी है इन पे। तो वो रिसर्च ये कहती है गाइस कि अगर एक पेशेंट का गला सूख रहा है, सूखी खांसी हो रही है, या फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या उनका टेम्परेचर हाई है, या फिर उनको मतलब स्मेल नहीं आ रही है, स्मेल आ ही नहीं रही है उन लोगों को। हाँ, तो गाइस अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, उच्च तापमान आपके शरीर में है, तो आपको हो सकता है कोरोना के लक्षण हैं, तो आप तुरंत ही जाके चेकअप कराइए। और अगर आपको सांस लेने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनको कह के देख कर पहचाना जा सकता है कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या नहीं। और इसके अलावा आजकल एक न्यू कोरोना भी आया हुआ है जिसके कोई भी लक्षण नहीं है गाइस। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, जैसे ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, आउटपुट्स आने लगेंगे, तब मैं आपको उस रिसर्च के बारे में बताऊंगी कि क्या रिजल्ट आया है। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए गाइस। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि आप गर्म पानी में लेमन की ड्रॉप्स डाल के डेली पीजिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा गाइस, तभी आपका लंग्स यानी आपके फेफड़े वायरस के अगेंस्ट लड़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप
अकेले ही खुद की रक्षा कर सकते हैं और आप अकेले ही आपकी बॉडी के पार्ट्स आपकी रक्षा करेंगे इस वायरस से लड़ने के लिए। तो आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। और गाइस, किसी से भी बात करें आप बाहर, तो उस टाइम पे मास्क ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं 1 मीटर से नज़दीक दूरी होती है, 1 मीटर की भी दूरी होती है। अगर उनके मुंह से निकला हुआ कोई भी पार्टिकल आप तक पहुंच जाता है तो वायरस बहुत ही ईजिली आपके अंदर पहुंच जाता है। तो एटलीस्ट जब भी आप बात करें तो 1 से 2 मीटर की दूरी रखिए और मास्क ज़रूर पहनिए। आपको मास्क सिर्फ मुंह पे नहीं लगाना है गाइस, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो इस तरह से मास्क लगा लेते हैं। आपको पूरा नोज़ भी कवर करना है, नोज़ कवर कीजिए, माउथ कवर कीजिए और बात करने के बाद हाथ ज़रूर धो लीजिए। हाथ धोने के बाद ही आप अपने फेस पे टच कीजिए, अदरवाइज़ आप टच मत कीजिए। अपना प्रिकॉशन पूरा कीजिए, इस वायरस से आप ज़रूर जीतेंगे और हम ये जंग जीत सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो और ये समाचार पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो आप प्लीज़ आप इन्हें अपने परिवारजनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। और मैं आपके अच्छे भविष्य की और आपके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय बाय, टेक केयर।